सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसका सोर्स डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सोर्स को एक्सप्लेन किया जाए, तो चलिए फर्स्ट सोर्स की वीडियो आ चुकी है, यानी इस वीडियो में हम सोर्स ए डिस्कस करेंगे। अर्नेस्ट रेनन व्हाट इज नेशन, इसका टाइटल है कि नेशन क्या है अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में फ्रेंच फिलोसोफर जिनका नाम अर्नेस्ट रेनन था, वो आउटलाइन कर रहे थे, यानी कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहे थे, बता रहे थे कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या समझते हैं नेशन के बारे में, यानी क्या है नेशन। जिसे आज हम कॉमनली कंट्री कहते हैं, तो ये कंट्री या नेशन ही वर्ड समझो कि नेशन क्या है, वो चीज़ ये अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्होंने जो लेक्चर दिया था उसको लिख लिया गया और उसे पब्लिश कर दिया गया एसे के फॉर्म में, और उस एसे का जो टाइटल था ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है व्हाट इज अ नेशन, ये उसका टाइटल था। तो इस एसे में रेनन ने क्रिटिसाइज किया है, यानी आलोचना की है, कमियां निकाली है, खराबी निकाली है। किस चीज़ की? द नोशन सजेस्टेड बाय अदर, यानी जो दूसरे लोगों की नोशन है, जो धारणा है, जो सोच है नेशन को लेके। दूसरे लोग क्या कहते हैं, नेशन कैसे बनता है? अ नेशन इज फॉर्म बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। यानी जो दूसरे लोग यानी और लोग ये कहते हैं कि भाई देश कैसे बनता है, एक जैसी लैंग्वेज अगर आपकी है तो मिलके एक देश बना लिया, या आपकी रेस एक है, जैसे आपका ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, गोरे लोग मिलके एक देश बना लिए, काले लोग एक देश बना लिए, या देश धर्म के बेसिस पे बनता है, एक जैसा धर्म मानने वाले हैं तो एक देश बना लिए, या फिर एक कॉमन टेरिटरी हो कि भाई हम यहाँ पर रहते हैं हम लोग, तो चलो इसको पूरा एक देश बना देते हैं। तो दूसरे लोग ये सोचते हैं कि देश लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी के बेसिस पे बनता है। तो रेनन का मानना ऐसा नहीं था, वो इसकी आलोचना करते थे, इसकी बुराई करते थे कि ये सही नहीं है। फिर ये क्या मानते थे, इसको हम देखते हैं। इनका मानना ये था नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। यानी नेशन क्या है? कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का बिल्कुल एंड पॉइंट, पीक पॉइंट, या कह सकते हो उसका रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट? ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स। एंडेवर्स मतलब प्रयास, कोशिश, सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी, और डिवोशन यानी लगन। तो लंबे समय तक चलने वाले जो प्रयास है, जो कुर्बानी दी गई है लंबे समय तक, और जो लगन से काम किया गया है, उसके नतीजे में जाके यानी उसका रिजल्ट होता है एक नेशन बनना। यानी आसानी से नेशन नहीं बनता कि हमारा लैंग्वेज एक है, चलो बन गया एक देश, धर्म एक है, देश बन गया। बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक देश बनता है। अ हीरोइक पास्ट यानी वीरता से भरा हुआ, शौर्य वाला इतिहास। ग्रेट मैन यानी महान लोग। ग्लोरी यानी गौरव। दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेस्ड अ नेशनल आइडिया। अब इसको थोड़ा सा मैं अपने देश से रिलेट करके बताऊंगा ताकि आप समझ सको। हीरोइक पास्ट यानी हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक बहादुरी से भरा इतिहास था। लोगों ने देश के लिए किस तरह से कुर्बानी दी, अपनी जान की बाजी लगाई, बहादुरी वाले काम किए, ठीक है। तो हीरोइक पास्ट था। ग्रेट मैन यानी महान लोग, जैसे अपने देश की हम बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी हो गए, ये क्या थे? महान लोग थे। ग्लोरी यानी गौरव से भरा जो हमारा इतिहास है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। तो अब हम जैसे कॉमन बात कर लें तो ये तीनों चीज़ें, हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन और ग्लोरी, ये क्या है? सोशल कैपिटल है, यानी समाज की ये पूंजी है, उसकी दौलत है, उसका खजाना है, जिसके ऊपर एक नेशन का आइडिया बेस्ड होता है। कहने का मतलब ये है, अपने देश की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग रेस के, अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग, उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला किया था। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो किसी धर्म और जाति में नहीं बटी हुई है, बल्कि हर धर्म, हर जाति और कहीं भी रहने वाले वो लोग हो, उनका इतिहास कॉमन है। हम लोग सेम ही हिस्ट्री पढ़ते हैं, और हमारे लिए जो नेशनल हीरो है जिन्होंने देश आज़ाद कराया, वो हम सबके लिए कॉमन है, वही हमारा गौरव है। तो ये चीज़ें क्या करती है? कनेक्ट करती हैं अलग अलग तरीके के लोगों को, कि सबकी हिस्ट्री सेम है, सबके लिए जो महान लोग हैं वो सेम है, सबके लिए गौरव की चीज़ें एक हैं। तो अलग अलग धर्म और जाति सबको वो जोड़ लेता है। इसीलिए तो इस बेसिस पे जब लोग जुड़ते हैं तो फिर यहाँ से एक नेशनल आइडिया निकल के आता है। यानी अब ये जो लोग कनेक्ट हुए हैं हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन और ग्लोरी के जरिए, उन लोग को मिलाकर एक देश बनेगा। तो देखो आगे यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट। यानी जब नेशनल आइडिया दिया जाता है तो वहां सब लोगों का एक कॉमन ग्लोरियस पास्ट होता है,
यानी ऐसा इतिहास जिस पर उनको गौरव हो, जिस पर उन्हें फक्र हो। और क्या होना चाहिए? टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, अभी भी हम लोग साथ रहना चाह रहे हो, हम सब की जो चाहत है वो सेम होनी चाहिए। अगर सब लोग अलग अलग चीजें चाह रहे होंगे तो फिर देश जुड़ नहीं पाएगा। जैसे अपने कंट्री की बात करें तो हमारा देश आज़ाद होने के बाद क्या हो गया? बंटवारा हो गया इंडिया पाकिस्तान का। इसलिए हो गया क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ क्या बहुत से लोग ऐसे थे जो कुछ और ही चाह रहे थे, किसी और डायरेक्शन में ही देश को ले जाना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक हिस्सा अलग कर लिया और अलग देश फिर पाकिस्तान बन गया। तो कहा बहुत ज़रूरी है कि हम सब, देखो वैसे तो डिफरेंस रहता ही है, कोई कुछ चाह रहा है कोई कुछ चाह रहा है, लेकिन मेन चीज़ें जो है वो कॉमन होनी चाहिए, सबकी कॉमन विल होनी चाहिए। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, यानी मिल के बड़े बड़े महान काम किए हों। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, यानी महान काम किए हैं और आगे भी करने की चाहत है, इसीलिए चाह रहे हैं कि हम सब मिलजुल कर रहें, एक देश बने रहें। तो ये एसेंशियल कंडीशन है ऑफ बीइंग अ पीपल। बीइंग अ पीपल मतलब एक बनकर सारे लोग मिलजुल कर रहें, उसके लिए सारी एसेंशियल कंडीशन है, ज़रूरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा ग्लोरियस पास्ट हो, यानी ऐसा इतिहास हो जो हमारा गौरव है, जिस पे हमें फक्र हो, और अभी हम जो चाह रहे हो वो भी हमारी कॉमन हो, कॉमन विल हो, और हमने महान काम किए हो मिलके, और आगे भी इच्छा है कि आगे भी हम करेंगे। उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि हम जुड़ कर रहें, एक देश बनकर रहें। अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब एकता। तो नेशन क्या है? बहुत लार्ज स्केल पर एकता का नाम है। यानी सिर्फ ज़मीन को जोड़ने की बात नहीं है, लोग भी जुड़ें और लोगों की जो इंटरेस्ट है वो भी जुड़ें, उनकी हिस्ट्री जुड़े, उनके कल्चर जुड़ें। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट वर्ड हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसको मैंने वैसे भी एक्सप्लेन किया है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। यानी एक डायरेक्ट वोटिंग कराई जाती है जहां पर कोई प्रपोजल सामने रखा जाता है, उसको आपको बस दो ही ऑप्शन होते हैं कि आपको भाई ये चीज़ है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। यस और नो में जहां जवाब देना होता है। तो याद रखना, प्लेबिसाइट ये इलेक्शन वाली वोटिंग का नाम नहीं है। जहां पर कोई चीज़ पूछी जाती है, कोई प्रपोजल सामने रखा जाता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं, तो वहां आपको यस और नो करना होता है, तो वही प्लेबिसाइट कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट, यानी नेशन जो देश है उसका वजूद बाकी रहेगा, वो एक देश बना रहेगा जब डेली प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट का मतलब ऐसी चीज़ें हो जिसको लोग सपोर्ट कर रहे हो। अब डेली का मतलब क्या है? जो रोज हो रहा हो, जिसे हम दूसरी तरह से कह सकते हैं जो हमेशा हो रहा हो। यानी हमेशा ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको लोग चाह रहे हो, जिसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर देश नहीं रह पाएगा और देश बढ़ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? अ प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके जो प्रोविंस है, प्रोविंस क्या होता है? किसी इलाके को हम कहते हैं, जैसे यूपी है ना, उत्तर प्रदेश से जो लोग होंगे, तो पहले नाम क्या था? अभी उत्तर प्रदेश से पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, अलग अलग इलाके थे जिनको मिलाकर एक यूपी बनाया गया, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। नाम बदल के अब उत्तर प्रदेश हो गया। तो प्रोविंस बेसिकली जमीन के हिस्सों को कहा जाता है। तो कह रहा है इस नेशन की, जो नेशन बनता है उसके जो प्रोविंस हैं वो जमीन नहीं है। वरना पहले के टाइम में क्या होता, देखो राजा महाराजा होते थे, ये उनकी जमीन है, जाकर कहीं कब्जा कर लिया, जमीन को अपने साथ जोड़ लिया। तो पहले ज़मीन को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लैंड को इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि वो लैंड हमारे हिस्से में आ जाए, बस लोगों का क्या हो, लोग क्या चाह रहे हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। तो यहाँ कह दिया कि उसके जो प्रोविंस हैं वो उसके इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं। अगर वो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ना चाहते तो फिर वो नहीं जोड़ा जाएगा और उसको मिलाकर नेशन नहीं बनेगा। तो नेशन के लिए ज़रूरी है कि लोग तैयार हो। इफ़ एनीवन हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ द इनहेबिटेंट। अगर किसी से आपको पूछना है कि भाई आप मिलना चाहते हो या नहीं, तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनसे पूछो कि क्या आप हमारे साथ रहना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे देश का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं। क्योंकि पहले ज़मीन फोकस होता था, लैंड होती थी। अब लैंड से तो जाके पूछेंगे नहीं कि हम तुम्हारा कब्जा कर लें या नहीं, वो तो जवाब देगी नहीं। लेकिन जब लोग फोकस में हैं कि लोग जुड़ने चाहिए, तो आप लोगों से जाके पूछ सकते हो, वो लोग जवाब दे सकते हैं, हाँ और ना कह सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि असल चीज़ ज़मीन फतह करना नहीं होता, लोगों के दिल फतह होने चाहिए, लोगों के दिल जीतने चाहिए। अ नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। तो एक नेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। पहले जैसे मैंने बताया कि राजा महाराजा क्या होते थे, लैंड की जो मतलब जो एरिया होता था वो फिक्स नहीं होता था, किस राजा के पास क्या ज़मीन है,
अगर किसी ने उसके इलाके पर कब्जा कर लिया तो वो ज़मीन चली जाएगी। उसने हमला करके कहीं और मिला लिया तो बाउंड्री देश की फिक्स नहीं होती थी। लेकिन नेशन में कह दिया कि भाई देखो यहाँ पर बाउंड्री आपकी फिक्स होगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इस बात में नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे के इलाके को कब्जा करें और उस पर अपना कब्जा जमाए रखें उस कंट्री पे, मतलब दूसरी कंट्री पे उनकी चाहत के बिना। अगर दूसरी कंट्री वाले चाह रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो आप ज़बरदस्ती किसी दूसरे देश पे जाके कब्जा करना, पूरे उनके देश पे या उनके देश के कुछ हिस्सों पे, तो अगर आप नेशन स्टेट हो तो ये नहीं करना चाहिए, दूसरे देश पे कब्जा नहीं करना चाहिए। अब जो नेशन का एग्जिस्टेंस है, नेशन का जो वजूद है, वो अच्छी चीज़ भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है, इनका जो वजूद है, वो गारंटी करता है लिबर्टी यानी आज़ादी है। इस बात का डर नहीं रहेगा कि हाँ कल को कोई देश हमारे ऊपर हमला करके हमारी ज़मीन छीन लेगा, क्योंकि इसकी ज़मीन फिक्स है और हमारी ज़मीन भी फिक्स है, कोई हमारी ज़मीन हमसे नहीं छीन सकता। इसलिए लड़ाइयाँ भी कम होंगी तो आज़ादी लोगों के पास रहेगी। तो कह रहा वो चीज़ खो जाएगी, यानी आज़ादी और जो लिबर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी अगर दुनिया के अंदर एक ही कानून चले और एक ही मास्टर हो, यानी एक ही रूल कर रहा हो। यानी पूरी दुनिया की ज़मीन को अगर एक यूनिट माना जाएगा तो सब लोग आपस में लड़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमको मिल जाए। लेकिन हम ये मानेंगे कि ज़मीन बटी हुई है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हिस्से हैं, तो फिर झगड़े नहीं होंगे। तो ये चीज़ें इस पूरे उसमें थी। आई होप आपको ये पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। अगली वीडियो के अंदर अगला वाला सोर्स देख लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।